बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, 20वीं सदी में इंसान ने खला में जाने की कोशिशें तेज़ कर दी थीं। इस मैदान में उस वक्त का सुपर पावर सोवियत यूनियन सबकत ले गया और 4 अक्टूबर 1957 को पहला रॉकेट खला में भेजा। ये पहला मसनूई सैटेलाइट था जो किसी कौम ने खला में भेजा। इसके बाद भी इंसानों ने जस्तजू जारी रखी और 4 नवंबर 1957 को ही सोवियत यूनियन ने दूसरा रॉकेट खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। एक कुत्ता लाइका भी भेजा। लाइका वो दूसरा जानवर था जो खला में भेजा गया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस 4 टांगों वाले जानवर लाइका के बारे में है, जिसको खला में भेजा गया था। तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे सब हैरान रह गए। इस बेज़ुबान की ज़िंदगी की अफसोसनाक कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। U.S.S.R चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट्स से ज़रूर दें। नाजरीन मोहतरम, जब इंसानी टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी न थी तो साइंसदान तजर्बात के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ये बेज़ुबान खला में मौजूद ज़रात के बनने और टूटने के अवामल के बारे में जानने के लिए मददगार साबित होते थे। इससे पहले अमेरिका ने बंदरों को खला में भेजा था, जबकि सोवियत यूनियन ने कुत्तों को आजमाया। उन्होंने 1957 को दूसरा मसनूई सैटेलाइट खला में भेजा। इस पर लाइका था। रूसियों ने खला में जानदार चीज के जिंदा रहने के बारे में जानने के लिए ये काम किया। दोस्तों, लाइका एक आवारा कुतिया थी जो कि मॉस्को की गलियों में घूमती थी। साइंसदानों के मुताबिक ये बेज़ुबान भूख और सर्द मौसम को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता था। इस तजर्बात के लिए उन्होंने 3 जानदारों का इस्तेमाल किया, जिनमें मुश्किल नमी कुतिया कंट्रोल डॉग के तौर पर और अल्बिनो मुतबादल के तौर पर। मगर 3 साल गुंगरैले बालू से भरी हुई इस कुतिया को इस मकसद के लिए चुना गया। इसका वजन 11 पाउंड था। इस बेज़ुबान को लाइका बार्कर का नाम दिया गया क्योंकि ये ज्यादा भौंकती थी। एक हफ्ता इसको मेडिकल टीम के पास रखा गया। इसको छोटे से पिंजरे में रखा जाता ताकि वो खलाई जहाज के छोटे से कैबिन में रहने की आदी हो जाए। आई न्यूट्रिशन जेल इसको खिलाई गई, जो कि खला में इसकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती। लाइका को ऊंची आवाज़ों और हाई प्रेशर की प्रैक्टिस भी करवाई गई। डॉक्टरों ने इसके जिस्म पर मुख्तलिफ डिवाइसेस भी लगाई ताकि वो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और सांस की रफ्तार को मॉनिटर कर सकें। इस मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट 1 माह से कम अरसे में तैयार किया गया। टेक्नोलॉजी में कमी की वजह से यह तासर था कि लाइका महफूज तरीके से वापस नहीं आ सकेगी। हकीकतन ये परवाज इस बेज़ुबान के लिए खुदकशी के मुतरादिफ थी। खला में भेजने से पहले डॉक्टर इसको घर ले जाते ताकि वो इंसानों के साथ वक्त गुजार सके। रॉकेट को लॉन्च करने से 3 दिन पहले ही लाइका सैटेलाइट में बहुत खुश थी। इसका कैबिन इतना छोटा था वो इसमें सिर्फ बैठ, खड़ी या लेट सकती थी। पीछे मुड़ना नामुमकिन था। इसको 7 दिनों के लिए खुराक दी गई। साइंसदानों का ख्याल था कि इस दौरानिया में ऑक्सीजन की कमी से ये बेज़ुबान मर जाएगी। आखिरकार 3 नवंबर 1957 को स्पुटनिक 2 नामी रॉकेट लाइका को लेकर खला में पहुंचा। रॉकेट के लॉन्च होते ही लाइका की सांस लेने की रफ्तार और दिल की धड़कन बढ़ गई। वो खला तक जिंदा पहुंच गई, मगर जल्दी दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला सिस्टम फेल हो गया। कैबिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसको लाइका बर्दाश्त न कर सकी और कई घंटों बाद मर गई। इस पर सोवियत यूनियन के माहिरीन ने झूठ बोला कि उन्होंने लाइका को चंद दिन तक बचाया, मगर आखिरकार सच सामने आ गया। इंटरनेशनल मीडिया जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों ने रूसियों को तनकीद का निशाना बनाया। दी टाइम्स ने इस कुतिया को दुनिया का बदकिस्मत, नाखुश और अकेला तरीन जानदार करार दिया। तो दोस्तों, ये अफसोसनाक कहानी थी इस लाइका नामी कुतिया की, जिसकी मौत खला में हुई। तो नाजरीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। U.S.S.R चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। तब तक फी अमानिल्लाह।